हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल कॉन्सेप्ट। आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को बेस्ट करने के लिए टॉप 5 क्वेश्चन फिर से अगेन डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से हम थोड़ा सा विद कंसेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन द स्क्रीन। जैसा कि कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन हो, ध्यान से सुनना। कोई भी ग्राफ, सिंपल सी बात सुनना, कोई भी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन हो, ठीक है ना, कैसा भी ग्राफ हो, आपको स्लोप गिवन होता है। जैसे कि मैं 2 लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 लाइन ले रहा हूँ, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। आपको पता है tan थीटा हमारा स्लोप होता है किसी भी लाइन का। तो यहाँ पे गिवन होता है आपका, अगर ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री, तो सीधा सा जवाब, कोई भी स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप, अगर वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है वो गिवन करता है वेलोसिटी को। वो क्या गिवन करता है, वेलोसिटी को। तो सीधा सा बात है, आपसे पूछा क्या है, v1 रेशियो v2 पूछा है, मतलब कि यहाँ पे जवाब कैसे देंगे, vp अपॉन vq आपसे पूछा है। तो सीधा सा बात है, कैसे जवाब देंगे आप, tan 30 एंड डिवाइड बाई tan 60 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर एंड कट आंसर। मतलब किसी भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो स्लोप होता है, स्लोप होता है पॉजिटिव एक्सिस के साथ झुकाव, पॉजिटिव एक्सिस के साथ झुकाव। और दुनिया का कोई एक्सटी ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, इसका स्लोप जो होता है वो गिवन करता है सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी। तो अगर p बराबर 30 डिग्री है, q बराबर 60 डिग्री है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, vp अपॉन vq बराबर स्लोप, और स्लोप बराबर tan थीटा हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट टॉप क्वेश्चन हमारा ये हो गया, सीधा सा जवाब हम देंगे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि कोई एक वेक्टर है, ध्यान से समझना, कोई एक वेक्टर है, वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c गिवन है, और वैल्यूज़ आपको गिवन है, वेक्टर a बराबर 5, वेक्टर b बराबर 4 और वेक्टर c बराबर 3। तो क्लियर एंड कट एक रिलेशन गिवन है, a बराबर b प्लस c। और जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जब b प्लस c गिवन हो, कोई भी वेक्टर का एक्सप्रेशन देखो कुछ ऐसा गिवन हो b प्लस c, तो कहाँ पर एडिशन सिंबल है, एडिशन यहाँ पर है। तो यहाँ पे प्लॉट करने का तरीका, वेक्टर b हम इसको मान लेंगे, जो एडिशन है पहले यही प्लॉट करो, वेक्टर b है तो b को परपेंडिकुलर, बगल में किससे जुड़ा है, वेक्टर c से, तो ये मैंने प्लॉट कर दिया, और इसको मिला देंगे इससे, तो क्या बन गया, अगर ये b है ये c है, तो बचेगा कौन, ये है वेक्टर a। और आप मुझे बताओ, ये हो गया 90 डिग्री, मैंने बताया है कंसेप्ट के थ्रू। आपसे पूछा क्या है, एंगल बिटवीन a एंड b, थीटा पूछा है, a एंड b के बीच का एंगल। तो कैसे सॉल्व करोगे, वेक्टर a यहाँ है, वेक्टर b यहाँ है, यही थीटा तो आपसे पूछा है, a और b के बीच का एंगल थीटा। तो जवाब लगा दो, कॉस थीटा फॉर्मूला, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, कोई भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है कौन सा लगा के थीटा निकालते हो। तो कॉस थीटा बराबर क्या लगाएंगे हम लोग, कॉस थीटा बराबर b की वैल्यू कितनी है, ये 4 है, a की वैल्यू 5 है एंड c की वैल्यू 3 है। तो कॉस थीटा बराबर 4/5, हियर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि ये भी आपका टॉप क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हो गए, थर्ड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, प्लीज़ इसको पढ़िए और मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। तो थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ पर भी एक आपको बात बताता हूँ, कभी भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हो, क्या ग्राफ हो, x एंड t ग्राफ गिवन है, एक ऐसे है, दूसरा हमारा ऐसे गिवन है, ये है v ग्राफ एंड t ग्राफ, एंड थर्ड ग्राफ गिवन है x एंड t ग्राफ है, जो कि ऐसे बना हुआ है, और फोर्थ ग्राफ है v एंड t का ग्राफ, जो कि गिवन है आपका क्या, vt ग्राफ ऐसा। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है, आपसे पूछा है कि कौन सा ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन को बताता है। घबराना नहीं है, क्योंकि कभी कभी बच्चे डरते हैं, इसको हंसते खेलते पढ़ते हैं ना। देखो कैसे, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आप पढ़े हो कि वेलोसिटी सेम रहे,
वेलोसिटी सेम रहे तो कह दोगे ना यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन विद चेंज इन टाइम इक्वल इक्वल रहे, सेम टाइम इंटरवल में सेम चेंज इन पोजीशन, यूनिफॉर्म मोशन। अब जरा समझो, आप मुझे खुद बताओ, यहाँ पे वीटी ग्राफ भी गिवन है, तो वीटी ग्राफ तो सीधा सीधा कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि वीटी ग्राफ आंसर हो ही नहीं सकता है। पूछो कैसे? आपका यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या कहता है? चेंज इन पोजीशन, सुनना ध्यान से, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ग्राफ से आप क्यों डरते हो? जब सोचो हमें इतना बेसिक सवाल पूछ रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो दो ग्राफ तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए, क्योंकि वीटी ग्राफ तो है नहीं पोजीशन में और वीटी ग्राफ ये भी नहीं है। अब जरा देख लो कि किसका पोजीशन सेम चेंज हो रहा है। चेंज इन पोजीशन देखना है ना, यहाँ पे पोजीशन क्या है? कांस्टेंट है। देख लो जरा पे, यहाँ पे तो पोजीशन बदला ही नहीं है इस लाइन का, तो ये भी ग्राफ कैंसिल आउट हो गया। तो जवाब क्या हो गया? ये हमारा आंसर है, क्योंकि इस लाइन का स्लोप देखो, स्लोप ये देखो, स्लोप, ये स्लोप ऑलवेज कांस्टेंट है, ये स्लोप ऑलवेज कांस्टेंट है। और स्लोप का कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? थीटा बराबर कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। यही तो आपसे पूछा था यूनिफॉर्म मोशन। तो दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, एक बुलेट है, एक मास है, क्या है? एक सैंड, सैंड मतलब बालू से भरा कोई गट्ठर है, ऐसे समझ लो, बालू से भरा कोई बैग है, और एक गोली हम फायर करते हैं। समझो कितना सिंपल कंसेप्ट है। जब गोली और बंदूक का कंसेप्ट आए, या फिर गोली और बैग का कंसेप्ट आए, सैंड बैग का, तो एक ही कंसेप्ट लगता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो समझना, एक बेचारी बुलेट है जो कि v वेलोसिटी से घूम रही है। एक बुलेट है, बहुत अच्छी बुलेट है, जो कि v वेलोसिटी से घूम रही है। होता क्या है, यहाँ पे m मास का कोई बैग है, m मास का सैंड भरा बैग है जिसका मास m है, और ये बुलेट का मास स्मॉल m है। आप मुझे बताओ, जब ये बुलेट ट्रेवल कर रही है, कुछ समय बाद ये जाएगी बैग में, तो होगा क्या? मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन कैसे लगाते हो? इनिशियल कंजर्वेशन बराबर फाइनल कंजर्वेशन। तो m इंटू वी, जो इसका मास होगा, जो इसकी वेलोसिटी होगी, यही तो कंजर्वेशन हो जाएगा इस बैग में। तो मास m प्लस स्मॉल m, क्योंकि बुलेट चली गई है इसके अंदर, कुछ समय बाद बुलेट यहाँ है, तो दोनों का मास जुड़ जाएगा ना, तो m प्लस m, और ये v डैश मान लो, क्योंकि वेलोसिटी हमें नहीं पता है कि बैग के अंदर क्या था। तो v डैश बराबर क्या हो जाएगा? mv अपॉन m प्लस स्मॉल m। ये हमें बुलेट का लगभग वेलोसिटी पता चल गया कि उसका ये वेलोसिटी है। आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेलोसिटी, मतलब इस बैग में जाने के बाद क्या काइनेटिक एनर्जी हो गई इस बुलेट की, कितना लॉस इन कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ। तो देख लो, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, और मास किसका रखेंगे? जब गोली और बुलेट जो भी है, बुलेट एंड बैग दोनों एक जगह हैं, तो क्या रखेंगे? हाफ अपने जगह रहने दो, मास के स्थान पे m प्लस स्मॉल m, क्योंकि दोनों का मास कंजर्वेशन है। और इसके बाद वेलोसिटी क्या रखेंगे? वेलोसिटी हम ये निकाल के बैठे हैं, तो v डैश वाला रखना है। तो v डैश की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? m इंटू वी डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दोनों का बोथ होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर लीजिए, एक बार से ये एक बार कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? हाफ m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यही इसकी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, जो कि उस बैग में होगी। क्लियर? 4 क्वेश्चन। तो चलते हैं 5 क्वेश्चन पर। कंजर्वेशन का कंसेप्ट क्या समझ में आया? कंजर्वेशन का कंसेप्ट खुद ही सोचो, अगर मैं चल रहा हूँ स्टार्टिंग में, तो मेरे पास टोटल एनर्जी यही होगी, और बाद में कितनी एनर्जी होगी? बाद में एनर्जी मैंने ये निकाल लिया। अब जैसा सवाल पूछे वैसे सवाल लगा दो। कंजर्वेशन कैसे लगाया हमने? mv बराबर इतना, आंसर आ गया v, और फाइनल आउट हमें आंसर निकालना था हाफ mv स्क्वायर। हमें कुल काइनेटिक एनर्जी निकालना था, तो मास रख दिए बड़ा वाला, और वेलोसिटी हम निकाल के बैठे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि कोई एक क्या है, एक लाइट है या एक पार्टिकल है जिसका पोलराइजेशन एंगल क्या गिवन है? पोलराइजेशन एंगल है, क्या है? एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन,
अगर आपको एंगल ऑफ पोलराइजेशन गिवन हो, एंगल ऑफ पोलराइजेशन कितना गिवन है 60 डिग्री, मतलब कभी भी कंसेप्ट सुनना ध्यान से, एंगल ऑफ पोलराइजेशन गिवन हो, पोलराइजेशन इसका मतलब होता है ध्रुवण, इसका मतलब होता है ध्रुवण। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्रुवण चैप्टर का सिर्फ एक फॉर्मूला है जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ संबंध बताता है, म्यू बराबर tan फाई। ये एक संबंध होता है जिसे हम लोग ध्रुवण लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और tan फाई, फाई का मतलब पोलराइजेशन एंगल के बीच संबंध बताता है। तो म्यू निकाल लेते हैं, म्यू बराबर tan 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ पोलराइजेशन गिवन है तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो म्यू की वैल्यू हमें पता चल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता चल गया। और आपसे साइन सी पूछा है, क्या पूछा है, क्रिटिकल एंगल। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हर एक बच्चे को पता होता है कि जो क्रिटिकल एंगल होता है वो म्यू के साथ 1/sin रिलेशन बनाता है, मतलब क्रिटिकल एंगल sin c बराबर 1/टाइम्स म्यू होता है। तो यहाँ से खुद मुझे बताओ, क्रिटिकल एंगल पूछा है sin c बराबर 1/म्यू और sin c बराबर 1/√3, क्योंकि म्यू की वैल्यू हम निकाल के बैठे हैं, sin c बराबर 1/√3, तो c बराबर साइन इनवर्स 1/√3। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्लियर? तो ये हमारे 5 टॉप क्वेश्चन हैं। मिलेंगे फिर ऐसे 5 बूस्टर क्वेश्चन के साथ जिससे आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को बेस्ट किया जा सके। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।